फेल्ड स्टेट, देखिए ये बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है और कुछ अभी इसके ऊपर रिसर्च भी जारी रहती है कि फेल्ड स्टेट्स क्या होती हैं, या फेलिंग स्टेट क्या होती है और क्या उसके दर्जे होते हैं कि नहीं होते। इसके लिए इंडेक्सेस भी बने हुए, जैसे ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स है ना, करप्शन का इंडेक्स, इसी तरीके के साथ फेल्ड स्टेट्स का या फ्रेजाइल स्टेट्स का इंडेक्स है। अब फ्रेजाइल स्टेट क्या होती है? फ्रेजाइल स्टेट जो कमजोर, टॉटरिंग, गिर रही, हम्म। आ, वो उसके लिए भी लोगों ने इंडेक्सेस बनाए हुए हैं। अब एक इंडेक्स है फ्रेजाइल स्टेट्स का, जिसके अंदर कोई 100 के करीब स्टेट्स को उन्होंने कहा कि ये फ्रेजाइल स्टेट्स है, ये कमजोर स्टेट्स है, कोई ना कोई मसले हैं इनके अंदर। बाय द वे ये मैं आपसे कहूं कि पहले नंबर पे जो फ्रेजाइल स्टेट है वो ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट ही है, लाइक सूडान। अब फेल्ड स्टेट या कमजोर स्टेट्स जो होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पहचाना जाता है कि ये फेल्ड स्टेट है या ये फेलिंग स्टेट है या ये कमजोर स्टेट है, हम्म। रियासत है। हम्म। तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट्स काफी हैं। मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। फेलिंग स्टेट्स या फ्रेजाइल स्टेट्स क्या होती हैं? पहली बात तो सबसे अहम जो मेरे ख्याल में जो है वो है कि आपको पता है कि रियासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, वो ये होता है कि क्या मोनोपोली ऑफ वायलेंस, तशद्दुद करने का मोनोपोली जो है वो रियासत के पास है। सो वो रियासतें जिन जहां सिविल वॉर हो रही होती है उनको कहा जाता है कि दे आर फेलिंग स्टेट्स। तो जिस रियासत के पास मोनोपोली नहीं है वायलेंस की, वो स्टेट जो है वो कमजोर स्टेट है। तकड़ी स्टेट वो है कि सारी मोनोपोली ऑफ पावर जो है वो स्टेट के पास। तो पहली बात तो ये है कि जहां कोई वॉरलॉर्ड्स हों, जैसे अफगानिस्तान में रहे उस किस्म की चीज। फिर क्राइम और वायलेंस हम्म। बहुत बड़े पैमाने पे हो। अब सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जिसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रियासत को पूरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो हम्म। एक ये भी एक इंडिकेशन है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेट है या कमजोर स्टेट है। इस वक्त सोमालिया जो है वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, हम्म। जहाँ ऑफ अ फेल्ड स्टेट। अफगानिस्तान तालिबान के अंदर इज अ फेल्ड स्टेट। अभी तक हम्म। वहाँ रियासत की सवाई है कि वो वायलेंस के जरिए कंट्रोल है उनका, मगर कोई सर्विसेज नहीं है, कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं है उस किस्म की। यमन का भी यही हाल है, वहां भी कोई नहीं है। साउथ सुडान की सिचुएशन इसी किस्म की है, हाइटी की सिचुएशन इस किस्म की है। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं जो कि फेल्ड स्टेट डिफाइन करती है, या फेलिंग स्टेट। फेल नहीं होगी, फेल तो स्टेट तो टूट जाती है ना। जी जी। जब स्टेट टूट जाती है तो वो फेल हो गई। तो हाँ। तारीख में फेल्ड स्टेट्स भी हैं, और फिर फेलिंग स्टेट्स हैं जो कि सारा वक्त कोई ऊपर नीचे होती रहती हैं और पता नहीं चलता कि ये सर्वाइव भी करेंगे कि नहीं करेंगे, डिग्री में आ रहे हम्म। लेकिन अवाम कैसे एक फेल्ड स्टेट को या फ्रेजाइल स्टेट को कामयाब स्टेट में बदल सकते हैं? हैं। अवाम कैसे बदलेंगे? हुक्मरान नहीं बदलते हैं ना। हुक्मरान आज फैसला करे कि लड़ाई झगड़े बंद करने हैं, मिल के कुछ अपनी जेब काटनी है और आवाम के लिए कुछ करना है, कोई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दें, कुछ तालीम प्रोवाइड कर दें, कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दें। ये सारी चीजें जो जिसका मैंने जिक्र किया है, अगर ये बेहतर हो जाती है तो यू विल बी फाइन। आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। फैसला साजों के हाथ में है मुस्तकबिल किसी भी स्टेट का। वापस आता है प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब एक ऐसे व्यूवर हैं जो कहतो रिजाल की शिकायत कर रहे हैं, उन्हें कोई और नहीं मिला और वो सेठी साहब से जानना चाह रहे हैं सवाल। वो सवाल क्या है, तैयब लाहौर से पूछ रहे हैं। बहुत अरसे से एक सवाल मेरे जहन में है, लेकिन कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जिससे मैं ये सवाल कर सकूं। तो माशाल्लाह आपके तजिए और तजर्बे से मुझे यकीन है कि आप इसका सलीस और आसान लफ्जों में जवाब देंगे कि ये दुनिया में ये जो पाबंदियां लगती हैं, सैंक्शन जो लगती हैं, ये अमेरिका ही क्यों लगाता है? पूरी दुनिया की ताकत, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, चाइना है, इंडिया है और दीगर हैं, तो पाबंदियों का इख्तियार अमेरिका को क्यों है? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। चले आज को आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझा देते हैं। हम्म। अमेरिका बादशाह है ना जंगल का। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर है, अमेरिका का डॉलर दुनिया में रूल करता है। अमेरिका सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड का लीडर है। यूरोप भी उसके नीचे है।
तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है उसकी वजह से वो ठेकेदार है, और उसकी जो मंडी है वो सारे चाहते हैं कि उसकी मंडी में जाके बेचे अपना माल और 4 पैसे बनाए, और सब चाहते हैं कि वहीं चले जाए, अमेरिका माइग्रेट कर जाए, वहां जाके फ्यूचर बनाए। तो अमेरिका जंगल का बादशाह है। अब जंगल का बादशाह ही तो सैंक्शन करेगा, और कौन सैंक्शन करेगा? और वो धमकी उसकी ये है कि आप हमारी बात माने, नहीं तो हम सैंक्शन कर देते हैं। सैंक्शन का मतलब यह है कि आप ना आ सकेंगे, ना जा सकेंगे, ना कारोबार हमारे साथ कर सकेंगे, तो आपको तो बड़ी तकलीफ होगी। यही तो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामा है कि ये जो मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही तो कर रहा है। वो अब सैंक्शंस, ये जो टैरिफ्स कर रहा है, ये सैंक्शंस हैं एक किस्म के कि हमारी बात सुनो सुनो, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो वो सैंक्शन जब करता है तो जिसके ऊपर सैंक्शन लगाता है वो उसको तकलीफ होती है, बिकॉज उसको अमेरिकन मार्केट की बड़ी जरूरत है, उसे अमेरिका से चीजें भी खरीदनी है, उसकी भी बड़ी जरूरत है, अमेरिका में बेचनी भी है चीजें, उसकी भी बड़ी जरूरत है। तो जब सैंक्शन वो लगा देता है तो फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, आपको फिर गिटने टेकने पड़ते। तो और कोई सैंक्शन लगाए तो आप कहेंगे जाओ साडा की फर्क पैदा है। अब यूके जो है वो आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और जगह से कुछ मिल जाएगा। तो अब कल को अगर चाइना आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा देता है तो आपको तकलीफ होगी, मगर अभी वो चाइना तो इस किस्म के काम नहीं करता। अमेरिका जो है वो एक साम्राज्य है, इंपीरियलिस्ट पावर है, और आजकल तो खैर ज्यादा ही डिक्लाइन में है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका कमजोर होता जा रहा है रिलेटिवली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस जब अमेरिका लगाता है तो उसको उसके ऊपर फिक्र करना पड़ता है। एग्जांपल आपको देता हूँ, अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, इंडिया को, सबको कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल खरीदेंगे हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन का क्या मतलब था? हम IMF को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम वर्ल्ड बैंक को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम आपको F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। ठीक, अच्छा, आप जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, फिर हम ईरान के साथ वो पाइपलाइन जो है वो नहीं करते, तेल भी नहीं खरीदते, वो पाइपलाइन भी नहीं करते, क्योंकि आप सैंक्शन कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टाइट करना था तो हमारे ऊपर हमें टाइट कर दिया ताकि ईरान टाइट हो जाए। ये वही बात है ना, जैसे इंडिया को टाइट कर रहे हैं कि रूस टाइट हो जाए। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो $8-10 बिलियन का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक, तो $8-10 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो है वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा है, इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उनके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, 2 दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 बिलियन भी 10 बिलियन, हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाए तो हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास भागे जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना 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 ना, सानू सैंक्शन ना लगाओ, मार के जी रहे। तो ये है, दिस इज व्हाई अमेरिका इज जंगल का बादशाह, और कोई बादशाह नहीं है जब जंगल का एक ही बादशाह होता है। अब क्या हो रहा है कि वो बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। ये जो सारी बातें आ रही है ना, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अब एक अमेरिका और यूरोप का एक पावर सेंटर जो पहले एक ही था और कोई नहीं था। जैसे सोवियत यूनियन टूटा 90 में तो उसके बाद एक रह गया, उससे पहले सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो अमेरिका रह गया। अब यह है कि चाइना बढ़ गया, अब चाइना ने रूस के साथ पकड़ लिया और एक ब्रिक्स को तकड़ा करना शुरू कर दिया, सेकंड सोर्स ऑफ पावर। मे भी कल को करेंसी भी उनकी अलग हो जाएगी, मे भी उनका बैंकिंग सिस्टम भी अपना बना लेंगे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बन जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता था।